वेलकम टू द एएसएम क्लासेस। चलिए स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एएसएम क्लासेस में। तो देखिए आज हम आ चुके हैं फिजिक्स की तीसरी क्लास में और जो आज के हमारे टॉपिक होने वाले हैं वो हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि आवेशन की विधियां क्या होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, किस किस तरीके से आवेशन होता है, मतलब किसी वस्तु को हम आवेश कैसे पहुंचा सकते हैं, उस वस्तु पर आवेश या फिर किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है। ये जो हमने पढ़ा था वो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था और आज जो पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्जेस के गुण मतलब आवेश के गुण पढ़ने वाले हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा क्लास बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है, आप तो फिर इस पर कंटिन्यू लगे रहें। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, जो पहला गुण होगा वो होगा आवेशों के मध्य बल। आवेशों के मध्य बल मतलब फोर्सेस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, अब देखिए ये जो गुण है वो क्या है, देखिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं ना अच्छे से। तो इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे कैसे कि भाई मैंने बताया था कि सेम चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि हिंदी में बोलेंगे भैया सजातीय आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मतलब आकर्षित करते हैं। तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या होगा, जो माइनस वाले आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे। वैसे ही प्लस आवेश जो होंगे वो एक दूसरे को भी धक्का देंगे। तो यहाँ पर प्लस है मतलब सेम चार्ज हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, दैट मीन्स धक्का देंगे। तो एक दूसरे को, ये इधर को आ रहा है ये इधर को जा रहा है, तो एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। या फिर आप बोलते हैं अगर दोनों माइनस चार्ज हैं तब भी वो एक दूसरे को क्या देंगे, धक्का देंगे। सजातीय किसे बोलते हैं हिंदी में, सजातीय मतलब दोनों सेम है। तो विजातीय मतलब एक चेंज है और दूसरा चेंज है, दोनों की प्रकृति चेंज है, दोनों का नेचर चेंज है। फिलहाल अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न होगा, क्रिएट होगा, और इन दोनों में उसके बीच क्या होगा, रिपल्सन फोर्स क्रिएट होगा, इसके बीच भी रिपल्सन फोर्स मतलब प्रतिकर्षित बल उत्पन्न होगा, क्योंकि सेम चार्ज होते हैं। सेम चार्ज को क्या बोलते हैं, सजातीय, और अलग अलग आवेशों क्या बोलते हैं, विजातीय। तो सेम चार्ज एक दूसरे को धक्का देते हैं, सीधी बात है भैया, इसे याद कर लो। सेम चार्ज एक दूसरे को धक्का देते हैं और अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा गुण कंप्लीट हो जाता है, ये हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती है। और सेकंड प्रॉपर्टीज जो आती है हमारी वो क्या आती है, ध्यान से देखें इधर। सेकंड आती है आवेश का संरक्षण। इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां पर ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखिए ये एक आवेश का एक ऐसा गुण है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इससे पहले आवेशन की विधियों में पढ़ा था क्या एकदम से क्रिएट हो तो नहीं रहा था, एक वस्तु दूसरी वस्तु में ट्रांसफर ही तो कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर आवेश को क्या बोला जाता है, आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी गुण को क्या बोलते हैं, आवेश के कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, आवेश का संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो आता है वो आता है हमारा कौन सा, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। योज्यता मतलब जोड़ना है ना, यही तो योज्यता का मतलब जोड़ना ही तो होता है। सबसे पहली बात आपको बता दूं, आवेश एक कैसी राशि है, अदिश राशि। समझ में आता ना, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि। ठीक है,
तो यहाँ पर आवेश एक अदिश राशि है, तो और अदिश राशियों को हमने फर्स्ट क्लास में जोड़ना और घटाना सिखाया था। कैसे जोड़ा जाता है, जैसे कि जैसी दी होती है ना वैसे वैसे जोड़ दिया और घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ एक वस्तु, ध्यान से देखना। ये वस्तु मैंने ली यहाँ पर, और इस वस्तु पर मैं कुछ एक प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 डॉट 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 इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। तो इस वस्तु पर टोटल आवेश कितना होगा, देखिए अलग अलग जगह अलग अलग आवेश है ना, अलग अलग कण का अलग अलग कण पर इस वस्तु पर अलग अलग आवेश है, अलग अलग जगह, समझ रहे हैं। तो इस वस्तु पर टोटल आवेश कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक कण का आवेश जोड़ दिया जाता है, जैसे दिया हुआ ना वैसे ही जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जो अगर हम मान लें इस वस्तु का जो आवेश है वो कैपिटल Q है, तो कैसे लिख दिया जाएगा टोटल आवेश, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5, और आगे भी जो दिए होंगे आवेश इसी प्रकार जोड़ दिए जाएंगे। मतलब जो माइनस के साथ है उसे माइनस के साथ लिख दिया जाएगा, और जो प्लस के साथ है उसे प्लस के साथ लिख दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आवेश जो है कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, समझ रहे हो ना। और स्केलर क्वांटिटी की एक प्रॉपर्टी भैया जैसे दी होती है ना वैसे ही जोड़ दी जाती है, समझ में आना चाहिए, देखिए पॉइंट, ठीक। तो पॉइंट समझ में आया। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, आवेशों की योज्यता, मतलब एक वस्तु के अलग अलग कणों पर अलग अलग आवेश, और उस वस्तु के टोटल आवेश को देखा जाए तो उन कणों के अलग अलग आवेशों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और जिस तरह होते हैं वो उसी तरह जोड़ दिया जाता है। अगर कुछ माइनस में तो उन्हें माइनस के साथ जोड़ दिया मतलब रख दिया जाता है, और जो प्लस के साथ हैं उन्हें प्लस के साथ रख दिया जाता है, सही है। जो अगला हमारा पॉइंट होता है, जो अगला होता है वो कौन सा होता है, देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, चौथा पॉइंट है आवेशों का क्वांटीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। समझ में आती कहानी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो नियम है ना, ये वाला ये जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टीज है, पता है क्या बताती है, ये बताती है कि भैया किसी वस्तु पर कितना आवेश हो सकता है, किसी वस्तु पर कितना आवेश हो सकता है। ये इस वस्तु पर आवेश पॉसिबल है या नहीं है, ये जो गुण है वो ये बताता है, समझ में आता है। तो ये बताता है कि भैया किसी वस्तु पर जो आवेश है ना वो लिमिटेड हो सकता है। किसके लिमिटेड हो सकता है भाई, अब ये बताता है कि भैया जो किसी वस्तु पर आवेश हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज। इसका अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज नहीं है तो उस वस्तु पर वो आवेश पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल इधर बताता हूँ, इधर देखिए, जैसे अगर मैं बात करता हूँ पूर्ण गुणज की, कि पूर्ण गुणज क्या होता है, ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। तो अगर मैं आपसे बताऊं कि ये 5 के पूर्ण गुणज लिखिए, तो 5 के पूर्ण गुणज कौन कौन से होंगे, एक तो 5 खुद होगा, एक 10 होगा, और एक 15 होगा। जो जो विभाजित होती चली जाएंगी संख्याएं वो इसके सारे के सारे पूर्ण गुणज हैं या नहीं है, हैं। तो इसका मतलब अगर मैंने बोल दिया कि भैया किसी वस्तु पर जो आवेश है वो 5 का पूर्ण गुणज होगा, तो आपने क्या बोलना है कि 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पूर्ण गुणज मतलब 5 से पूरी पूरी घटनी चाहिए वो संख्या, समझ में आता है। अब बात आती है क्या, बात आती कि किसी वस्तु पर क्या होगा आवेश, किसका पूर्ण गुणज होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। तो इसका मतलब समझ गए हम, क्या समझे, कि जो किसी वस्तु पर आवेश हो सकता है वो इसका पूर्ण गुणज हो सकता है ना। तो किसी वस्तु पर आवेश जो हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज हो सकता है। पता कैसे चलेगा यार कि पूर्ण गुणज कैसे होगा, यहाँ पर कोई इसका आवेश का, चलो यहाँ पर तो हमने मान लिया था इसकी क्वांटिटी थी कि 5 को डिवाइड कर दे रहा था, 15 को डिवाइड कर दे रहा था, लेकिन यहाँ पर कैसे करेंगे, ये डिवाइड कर देनी है, कर दे रही है पूरा पूरा, मतलब क्या है इसका, समझ रहे हो ना आप। तो देखिए वैसे ही देखते हैं हम यहाँ पर। एक मैंने स्टार्टिंग में पहली क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था, क्यू बराबर क्या होता है, एन ही होता है। ध्यान से देखना, एन क्या होता है, नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉनों के, है ना, नंबर तो होते हैं। अब ये नंबर जो है ना, ये जो नंबर है वो नंबर पूर्णांक होते हैं, मतलब इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो एन का मान क्या हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो देखिए किसी वस्तु पर आवेश, हम देख रहे हैं कि भैया इस वस्तु पर आवेश, ये आवेश है,
या नहीं है, ये चेक कैसा करना पड़ेगा? तो एक काम करो, वहाँ से ना n की वैल्यू निकाल लो, और n की वैल्यू अगर पूरी पूरी संख्या आती है तो वो क्या है, पूरी पूरी संख्या आती है तो वो जो आवेश लिया था वो आवेश उसके ऊपर होगा, और अगर पूरी पूरी संख्या नहीं आती है, दैट मीन्स पॉइंटों में आती है, तो वो आवेश जो होगा वो उस वस्तु पर नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण गुणज नहीं होगा। पॉइंटों में जब संख्या आती है वो पूर्ण गुणज नहीं होती है, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर जो है इस पॉइंट को जो समझेंगे हम, वो एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ठीक है? देखिए इधर देखें आप सब, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि भैया एक वस्तु पर जो आवेश है Q बराबर 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ये किसी वस्तु पर आवेश पॉसिबल है या नहीं है, मतलब किसी वस्तु पर आवेश ये वाला हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है, तुरंत एकदम Q बराबर NE सूत्र लगाना है इसमें। Q की जगह Q का मान रखेंगे कितना, 3.2 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है, और बराबर N इंटू E का मान रख देंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ये भाई साहब गुणा में है, इधर जाएंगे बटे में जाएंगे, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा भैया 3.2 गुणा 10⁻⁻19। देखिए ये वाला यहाँ लिख दिया मैंने, ये इसके बटे में आ जाएगा, क्या होगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। 10⁻19 से 10⁻19 कैंसिल। अब भैया पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, और 16 दूनी होते हैं क्या 32, तो n का मान कितना आ चुका है 2। तो n का मान एक पूरी पूरी संख्या है या नहीं है, ये बताएं, है या नहीं है? तो n का मान एक पूरी पूरी संख्या प्लस में आया हुई, तो इसका मतलब जो आवेश लिया था कौन सा, ये वाला, किसी वस्तु पर आवेश हो सकता है, हो सकता है ना। अब एक एग्जांपल और लेते हैं यहां पर, है ना, चलिए देखिए Q बराबर एक मैंने लिया है 12 पॉइंट ले लेते हैं, चलिए, है ना, 12 पॉइंट ले लेते हैं, चलिए 1.28 ले लेते हैं गुणा 10⁻⁻, खाली इतने ही ले लीजिए, ठीक है। इतना आवेश किसी वस्तु पर पॉसिबल है, मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता है, चेक करते हैं, वही सूत्र लगाएंगे, n का मान निकाल लेंगे, अगर पूरी पूरी संख्या आ गया तो पॉसिबल होगा, अगर पूरी पूरी संख्या नहीं आया, पॉइंट में आया, तो तो क्या होगा, ये आवेश पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान से देखिए इधर, तो Q बराबर क्या होता है सूत्र, n E, Q की जगह Q का मान रखिए 1.28 इक्वल टू n का मान निकालना है गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इन भाई साहब को इसके बटे में लेके जाएंगे, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.28 बटे 1.6 गुणा 10⁻⁻19। देखिए ध्यान से देखें, अब ये ऊपर तो 10⁻⁻19 नहीं था ना, तो ये कटेगा नहीं, ये ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं, इधर देखिए n इक्वल टू 1.28 गुणा 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब नीचे आया था 1.6, पॉइंट से पॉइंट नहीं हटेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 संख्या है, यहाँ पर 1 संख्या है, तो पहले संख्याएं पूरी करेंगे, अब हटा सकते हैं। अब देखिए 16 अट्ठे 128 होते हैं, कितने होते हैं 16 अट्ठे 128, तो n बराबर आ जाता है कितना 8/10 इंटू 10 टू द पावर कितना +19। अब यहाँ पर क्या सीन है, देखिए नीचे 10 है तो ऊपर पॉइंट लगा दूंगा, n बराबर कितना हुआ 0.8 गुणा 10⁻⁻19। तो अब बताओ ये जो आवेश लिया था हमने, वो आवेश पॉसिबल हो सकता है? तो आप बोलोगे सर ये तो पॉइंटों में आ गई संख्या, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ से कह रहा हूँ भैया पॉसिबल होगा, ये पूर्णांक है, दिखने में लग रहा है पॉइंटों में, लेकिन भैया ऊपर देख लो +19 लिखा हुआ है, इसका मतलब पता है क्या, 19 जीरो आएंगे, और 19 जीरो में से एक जीरो इस पॉइंट को खत्म कर देगा, समझ रहे हैं ना? तो ये भी एक पूर्णांक है, याद रखना इस बात को। तो ये जो आवेश लिया है ना, ये भी पॉसिबल हो सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से 100%, क्या कि कोई आवेश यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। नमस्कार सर, आज सर।